Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about human heart, cardiac cycle, single and double circulation. This is the well-labeled diagram of human heart. अब ये जो ह्यूमन हार्ट है ये मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है और फिस्ट साइज का होता है। फिस्ट जो कि बंद मुट्ठी होती है उस साइज का होता है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना। ये नियर अबाउट 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है ताकि ब्लड जो है हार्ट से पंप होकर पूरी बॉडी में एक्यूरेटली पहुंच सके। अब ये जो ह्यूमन हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है। देखते हैं कौन कौन से 4 चैम्बर्ड है इसमें। फर्स्ट इज राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो दोनों एट्रियम्स हैं इनको हम ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं, दैट इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। फाइन। अब ये जो राइट साइड है, दिस राइट साइड इज जर्नली सेपरेटेड फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। सेप्टम कुछ नहीं है, ये एक तरह की डिवाइडिंग वॉल है जो कि राइट साइड को लेफ्ट साइड से सेपरेट आउट कर सकता है। ये आप देख रहे हो कि वाइट कलर में यहाँ पे मेंशन है डायग्राम में। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट में कैसे ब्लड आता है, कहाँ से आता है। सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि जो राइट साइड है ह्यूमन हार्ट की वो ब्लू कलर है और लेफ्ट साइड जो है वो रेड कलर की है। एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे कलर डिस्टिंग्विश करने के लिए मिला हुआ है ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ब्लू कलर क्या डिपिक्ट करवाता है राइट साइड पे कि यहाँ पे जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है। और जो लेफ्ट साइड है ये रेड इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अ बॉडी, और इसमें ऑक्सीजन लेवल एडिक्वेट अमाउंट का होगा जो कि चाहिए हमारी बॉडी में। फाइन। स्टार्ट करते हैं। ये जो राइट एट्रियम है सबसे पहले यहाँ पे ब्लड आएगा। कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू कलर है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब कहाँ से आएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सुपीरियर वेने केवा एंड इन्फीरियर वेने केवा। सुपीरियर वेने केवा 2 होती हैं हमारी बॉडी में और इन्फीरियर वेने केवा 1 होती है। सुपीरियर वेने केवा अपर बॉडी से, ऊपर वाली बॉडी से, जो कि हमारा ब्रेन है या थोरेसिक रीजन है, यहाँ से ब्लड को लेकर आती है और राइट एट्रियम में एंटर कर जाती है। एरो के साथ ब्लैक एरो आपको डायग्राम में मेंशन है ब्लड की डायरेक्शन बताने के लिए, राइट। एंड इन्फीरियर वेने केवा जो होगी ये बॉडी के लोअर पार्ट से, जैसे लेग्स हो गया, एब्डोमेन रीजन हो गया, यहाँ से ब्लड को लेकर आती है टू द राइट एट्रियम। अब ये जो राइट एट्रियम से ब्लड है इसने कहाँ पे जाना है? राइट वेंट्रिकल में। और ये ब्लड का जो फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। ये नहीं होगा कि राइट वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड आएगा, ये ऐसा कभी नहीं होता। एट्रियम से हमेशा वेंट्रिकल में आता है और ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है ये वैल्व्स के साथ सपोर्ट किया जाता है। आप देखोगे पूरे डायग्राम में ये सर्कुलर वाइट बॉल्स बने हुए एक यहाँ पे है, हेयर, हेयर एंड हेयर। ओके, तो ये जो वाइट सर्कुलर बॉल्स है आपको उसने वैल्व दिखाया हुआ है। जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वैल्व होगा जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को सपोर्ट करेगा उसको हम ट्राइकास्पिड वैल्व बोलते हैं। अब ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये फर्दर पल्मनरी आर्टरीज में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में लेकर जाएगी पल्मनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ताकि वहाँ पे इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए। और राइट वेंट्रिकल से जब ये पल्मनरी आर्टरी की तरफ ब्लड जाता है तो अगेन यहाँ पे एक वैल्व होगा, दिख रहा है आपको, ये वैल्व होगा और इसको हम जर्नल लैंग्वेज में बोलते हैं सेमील्यूनर वैल्व, राइट। लेकिन ये पल्मनरी आर्टरी में लेकर जा रहा है ब्लड को फॉर ऑक्सीजनेशन टू द लंग्स, तो इसको हम पल्मोनिक वैल्व बोलेंगे। जो राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी के बीच में होगा वैल्व उसको हम पल्मोनिक वैल्व बोलेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी एक लेफ्ट की तरफ जा रही है और एक राइट की तरफ जा रही है। दैट मीन्स कि जो पल्मनरी आर्टरी लेफ्ट तरफ है वो लेफ्ट लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लेकर जाएगी और जो राइट की तरफ है वो राइट लंग में ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लेकर जाएगी। अब लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, ये आप रेस्पिरेशन वाली वीडियो में चेक कर सकते हो पूरी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब वहाँ से ब्लड का प्योरिफिकेशन और फिल्टरेशन होने के बाद ये पल्मनरी वेन्स के थ्रू
अगेन फ्रॉम लेफ्ट लंग से लेफ्ट साइड वाली और राइट लंग से राइट साइड वाली वेन्स, पल्मनरी वेन्स जो है वो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएंगी, ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएंगी और ये जो ब्लड है ये फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, अगेन ये वैल्व के साथ सपोर्ट किया गया है और उस वैल्व को हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वैल्व। फाइन। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाना है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, तो ये पूरी बॉडी में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू। तो यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, और जनरली इसको बोलेंगे सेमिल्यूनर वाल्व, और अगर आपको स्पेसिफिक टर्म्स में करना है तो उसको हम एओटिक वाल्व बोलेंगे। एओटिक क्यों, क्योंकि वो एओटा में जा रहा है ब्लड वेंट्रिकल से। फाइन। तो अयोटा में भी आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ 4 ब्लड वेसल्स बनी हुई है, नीचे की तरफ भी एक बनी हुई है। अगेन जो ऊपर वाली होंगी ये अपर बॉडी में ब्लड को लेकर जाएंगी, और जो ये लोअर वाली है ये लोअर बॉडी में ब्लड को लेकर जाएंगी आफ्टर ऑक्सीजनेशन। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की और राइट वेंट्रिकल की, इन दोनों की जो वॉल्स होती हैं, ये वॉल्स जो वाइट कलर में दिखाई हुई हैं, ये आप देखोगे कि काफ़ी थिक है एज कंपेयर टू द एट्रियम, राइट। द रीज़न बीइंग, क्योंकि वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाना है ब्लड को, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाना है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए और उसके लिए वॉल्स उस वेंट्रिकल की काफ़ी थिक होनी चाहिए कि वो एक ही बार में ब्लड को पूरी बॉडी में आराम से पंप आउट कर सके। तो ये जो वॉल्स हैं वेंट्रिकल्स की काफ़ी थिक होंगी एज कंपेयर टू एट्रियम्स की वॉल दिस पॉइंट। एंड आप नोटिस करोगे लास्ट ट्रांसपोर्टेशन वाली वीडियो में हमने क्या बोला था कि एक्सेप्शंस, कि पल्मोनरी आर्टरी ही अकेली एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एंड सेकंड थिंग कि पल्मोनरी वेन ही अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फर्स्ट थिंग, ये एक्सेप्शंस थी यहाँ पे। फर्दर अयोटा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर जाएंगी पूरी बॉडी में। एंड हेयर सुपीरियर वेना केवा एंड inferior वेना केवा, दैट इज बोथ द वेना केवास आर द लार्जेस्ट वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको माइंड में रखनी है व्हाइल राइटिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा रफ सा सरफेस दिखाया हुआ है वेंट्रिकल्स के पास। ये क्या होती है, यहाँ पे एक वैल्व्स को सपोर्ट करने के लिए, कि वैल्व्स जो है अच्छी तरह से, ये जो वैल्व्स हैं अच्छी तरह से काम कर पाए, इनको सपोर्ट करने के लिए कॉडी टेंडनी होती है यहाँ पे अराउंड द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो उसके एनसीईआरटी की फिगर में आप देखोगे कि यहाँ पे ना ऐसे लाइंस बनाई हुई हैं। सो दोज लाइंस आर कॉडी टेंडनी, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और इन वैल्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में काम आती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट। दिस इज फ्लो ऑफ ब्लड। इसमें हम 2 टर्म्स करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक कार्डियक साइकिल को समझने के लिए। फर्स्ट टर्म इज सिस्टोल एंड सेकंड इज डायस्टोल। सिस्टोल क्या है, किसी भी हार्ट के चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, और डायस्टोल उसके ऑपोजिट होगा, किसी भी हार्ट के चैम्बर का रिलैक्स हो जाना, उसकी रेस्टिंग स्टेट में पहुंच जाना, उसको हम डायस्टोल बोलेंगे। अब ये जो 2 एट्रिया, सपोज करो हम ये ऊपर वाला हार्ट कंसिडर करते हैं, इसमें जो 2 एट्रिया हैं ये एक ही टाइम पे या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों या फिर रिलैक्स करेंगे। एंड सिमिलरली विद द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स जो है एक ही टाइम पे या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों या फिर एक ही टाइम पे दोनों रिलैक्स करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो एट्रिया है अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, और अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रिया रिलैक्स होगा। तो इनकी जो फंक्शनिंग है वो वाइसा वर्सा रहेगी एट्रिया और वेंट्रिकल्स की। कार्डियक साइकिल क्या होता है, एक कंप्लीट हार्ट बीट को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। सबसे पहले है डायस्टोल। डायस्टोल में क्या होता है, अभी हमने ऊपर किया कि रिलैक्सिंग स्टेट को हम डायस्टोल बोलते हैं, तो इसमें जो एट्रिया है और जो वेंट्रिकल्स हैं ये दोनों रिलैक्सिंग स्टेट में होंगे, और इसमें फंक्शन क्या होगा, इसमें प्रॉपर फंक्शन जो होगा वो है कि सुपीरियर वेने केवा, इंफीरियर वेने केवा एंड दी पल्मनरी वेन्स, जो हमारी पल्मनरी वेन्स थी उसके थ्रू हार्ट में ब्लड आएगा। 3 चीज़ों से हार्ट में ब्लड एंटर करेगा,
वेने केवा से और पल्मनरी वेन से। तो वेन्स से ब्लड एंटर करेगा इन द केस ऑफ डायस्टोल। मूविंग टू द सेकेंड स्टेज दैट इज एट्रियल सिस्टोल। अब सिस्टोल क्या था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर। तो एट्रियल लिखा हुआ है, दैट इज एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी, दोनों एट्रिया एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर से एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा, right? Moving on to the third stage, that is ventricular systole. Systole again contraction वाली stage और ventricular की ventricles की contraction होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, जो दोनों ventricles हैं ये contract करेंगे और दोनों atria उसके opposite क्या होंगे, relax होंगे। इसकी वजह से जो ventricles का volume है वो decrease हो जाएगा। तभी ये देखो छोटे छोटे arrows दिखाए हुए हैं around the ventricles, ये क्या इनवर्ड एरोज हैं, ऐसे हैं। ये क्या बताते हैं कि जो वेंट्रिकल का साइज है वो डिक्रीज हो गया है। तो इसमें जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स का वो डिक्रीज हो जाएगा और जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और उस प्रेशर की वजह से जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड है वो एओर्टा में चला जाएगा और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी ब्लड की। So this was about the cardiac cycle जिसमें diastole, फर्स्ट स्टेज, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। आपको इस डायग्राम से काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब एडवांटेजेस की हमारी जो राइट साइड है, नाउ वी विल सी व्हाट इज द डबल एंड सिंगल सर्कुलेशन। अब सिंगल सर्कुलेशन क्या होती है, जिसमें कि जो हार्ट में जो ब्लड है वो एक बार ही सर्कुलेट होगा अपने पूरे साइकिल में, दैट इज एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड है वो एक बार ही हार्ट से ट्रेवल आउट होगा और जो डबल सर्कुलेशन में दो बार होगा। डबल है, दो बार हार्ट जो है वो ट्रेवल करेगा, ब्लड जो है वो हार्ट में ट्रेवल करेगा। आप देख रहे हो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में एंड फिर वो लंग्स में जाता है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर वो पूरी बॉडी में आता है। तो जो एक ब्लड है वो दो बार हार्ट में एंटर कर रहा है, ह्यूमन हार्ट में दो बार एंटर कर रहा है इन केस ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब इस डबल सर्कुलेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? ये जो डबल सर्कुलेशन है इसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट आउट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इनकी मिक्सिंग नहीं होती। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशेंट एंड हाई सप्लाई होगी। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे मैमल्स हो गए उनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए हायर ऑर्गेनिजम्स में। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हाई रहता है ड्यू टू दिस डबल सर्कुलेशन। थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती है थ्रू दिस डबल सर्कुलेशन इन हायर एनिमल्स और मैमल्स, ह्यूमन बींग्स। फोर्थ एंड द लास्ट कि अगर ये डबल सर्कुलेशन होगी तो इसके थ्रू जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो डबल सर्कुलेशन की एडवांटेजेस ये रहेंगी। अब डबल सर्कुलेशन में जो हार्ट है उसमें दो बारी ब्लड आएगा, तो जो राइट एट्रियम में आ रहा था ब्लड, दैट इज जो हार्ट से लंग्स में जा रहा था ब्लड, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा था उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को ऐसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Do like